हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और चलिए हम अध्ययन कर रहे थे राम लक्ष्मण पशु संवाद का और इसे आगे बढ़ाएंगे आज हम। और ये हमारा आज 5वां पैराग्राफ है। पैराग्राफ मीन्स कि ये डिवाइड है पदों में, तो ये हमारा 5वां पद है। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मैं एक बार पूरे को जो है पढ़ूंगी, उसके बाद इसके शब्दार्थ बताऊंगी। शब्दार्थ के बाद इसका भावार्थ हम जानेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम तो कालू होक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, जब जननी देहु दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलोकी बहु में बाछा, अब येहू मरिनी हार भासाचा, कोसी कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु, खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उत्तर देत छोड़त बिनु मारे, केवल कोसी सील तुम्हारे। यहाँ जो है क्या हुआ कि जो है अब जो बात चल रही है किसकी, परशुराम जी, और यहाँ जो आया है विश्वामित्र जी के लिए हो रहा है। लेकिन फर्स्ट लाइन को देखेंगे हम। फर्स्ट लाइन का भावार्थ क्या कह रहा है। फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि तुम तो काल हाक जन लावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप तो ज़बरदस्ती ही मेरे लिए काल को बुलाए जा रहे हैं। सुनत लखन बचन कठोरा, और यहाँ पर लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर के परशुराम जी ने जो अपना कुठार है, जो अब फरसा लिया हुआ है हाथ में, उसको एकदम ऊपर कर लिया है। ऊपर मीन्स जैसे मारने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। कहने लगे कि अब यहाँ कह रहे हैं परसु सुधारी धरु कर घोरा, अब जनी देहु दोष मोही लोगो। वो कह रहे हैं कि अब ये जो इस सभा में जितने भी लोग हैं, मुझे दोष ना देना। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी। परशुराम जी ने एकदम धारण कर लिया, उसे मारने को रेडी हैं एकदम। कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना। कटु वचन जो बोल रहा है ये बालक, ये मारने योग्य है। अब मैं इसे बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। बालक समझ इसे बहुत देर से मैं छोड़ रहा हूँ। कह रहा है कि बाल बिलो की बहुत मैं बाछा, और मैं बहुत देर से इसे छोड़ रहा था। अब येहू मरिन हार भासाचा, और अब ये मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मैं अब इसे किसी कीमत पर भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसने सारी मर्यादाएं पार कर चुका है। ये एक मतलब जितनी भी अति होती है ना, वो सब क्रॉस कर दिया इसने। अब मैं किसी भी कीमत पर इसे माफ़ करने वाला नहीं हूँ। और किससे कह रहे हैं? उनसे कह रहे हैं कोसी किसके लिए आया है? यहाँ आया विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि कोसी कहा क्षमियो अपराधु, बाल दोष गुण गा, मतलब बाल दोष गुण ही न साधु। कह रहे हैं कि जो विश्वामित्र जी हैं वो कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे ऋषि, इसे माफ़ कर दो। बच्चों के गुण और दोषों को जो साधु लोग होते हैं वो उन्हें गिनते नहीं हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी विद्रोही। अब यहाँ कह रहे हैं उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कोसी सील तुम्हारे। कह रहे हैं कि इतने अगर ऐसे बालक को तो अब तक मौत के घाट उतार चुका होता मैं, लेकिन केवल तुम्हारे लिए जो अपने गुरु का अपमान करता हो, उसका मतलब विरोध कर रहा हो किसी बात का, ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। लेकिन हे कोसी, हे मित्र, किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे, उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सिर्फ
तुम्हारे कारण ही मैं इसे छोड़े दे रहा हूँ। तुम्हारे शील गुण, शील गुण कहते हैं बहुत सारे गुणवान हैं वो, बहुत ही धैर्य के लिए जाने जाते हैं, तो इसीलिए वो तुम्हारे गुणों के कारण मैं इसे छोड़े देता हूँ, अन्यथा ये किसी भी कीमत पर अब तक मौत के घाट में इसे उतार चुका होता। आगे कह रहे हैं, नैत यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उतरीन होते श्रम धोरे। यहाँ कह रहे हैं कि अब तक तो मैं इसे अपने थोड़े से ही प्रयास से, अपने कठोर कहते हैं बहुत ही शक्तिशाली कुठार से काट कर मार कर और गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। वो कह रहे हैं कि अब तक तो मैंने बहुत टाइम लगा दिया, मैं तो सिर्फ क्षण मात्र में ही इसे ख़त्म कर देता, नष्ट कर देता थोड़े से ही परिश्रम से। श्रम कहते हैं थोड़े मीन्स थोड़े से ही परिश्रम से या श्रम से या थोड़ी सी ही मेहनत से इसे मैं अब तक क्या कर देता, समाप्त कर चुका होता। हे ऋषि, सिर्फ आपके मैं जो है व्यवहार के कारण, आपके व्यवहार के स्वभाव, नम्र स्वभाव के कारण, शील गुण कहते हैं नम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आपकी खातिर। अन्यथा अब तक तो मैं इसे नष्ट कर चुका होता, भस्म कर चुका होता। आगे कह रहे हैं, गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि, हरि यरे सूझ अमेय खांड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। अब जो है इनकी ये बात सुन करके यहाँ जो आया है, गाधी सून का मतलब है गधी पुत्र विश्वामित्र के लिए आया है। गधी पुत्र विश्वामित्र के लिए आया है। वो अपने मन ही मन में परशुराम जी की व्यवहार को देख करके, उनके क्रोध को देख करके मन ही मन में खुश हो रहे हैं, और वो अंदर ही अंदर कहना चाह रहे हैं, अपने अंतर मन में ही कह रहे हैं उन्हें देख करके कि हरि हरे, हरा ही हरा, सूच मीन्स दिखाई देना, अमेय मीन्स लोहे से बना, खांड मीन्स खड़ंग, जो तलवार होती है, खड़ंग कहते हैं, संस्कृत का शब्द है तलवार के लिए, जो इतना बहुत ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब जल्दी से ही वो टूटता नहीं है। गन्ने के रस से बना मीठा खाद्य पदार्थ, कह रहे हैं कि खांड, एक तो खांड होती है खाने वाली जो गन्ने के रस से बनी हुई होती है, आप सब जानते ही होंगे कि एक वाइट कलर की होती है जिसे गर्मियों में खाना बहुत अच्छा माना जाता, कहते हैं वो जो है ठंडी होती है, वाइट कलर की होती है, उसे खांड कहते हैं। बूरा प्रजाति मीन्स बूरा की समान होती है। और वैसे ही ये इसे स्ट्रॉन्ग किसके लिए, तलवार के समान ताकतवर बताया कि इसे लक्ष्मण जी को। और जो है विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि इसे लक्ष्मण को इन्होंने खांड के समान कोमल समझ लिया है, मुलायम समझ लिया है। जिस प्रकार से जो सावन में गधे को सब कुछ हरा ही हरा नज़र आता है ना, उसी प्रकार से परशुराम जी भी अपने क्रोध के कारण अंधे हो गए हैं, और उन्हें लक्ष्मण जी गन्ने से बनी खांड समझ रहे हैं, यानी कि खाने का वो पदार्थ समझ रहे हैं कि बहुत लिया, उसमें एक हल्के से प्रेशर से उसे तोड़ दिया जाए। तो यहाँ जो है अजहू, अभी तक, अबूझ, नासमझ बने हुए हैं, अभी तक वो इनकी ताकत का मतलब अनुमान ही नहीं लगा पाए हैं। किसके लिए कह रहे हैं? विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम जी के लिए कि लक्ष्मण को इन्होंने बहुत ही नाजुक समझ लिया है। ये तो एक तलवार की भांति हैं जो जिस पर चल जाए, जिस प्रकार से तलवार मजबूत होती है, तेज़ धार होती है कि वो एकदम अगर किसी पे चल जाए तो बिना वार किए वो वापस नहीं आती। लेकिन इन्होंने तो इसे मतलब नासमझ बने हुए हैं, ये इसकी शक्ति का, इनका बल का इन्हें अनुमान ही नहीं है। तो ये इसका भावार्थ था। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं थोड़े से।
शब्द अर्थ में क्या है, इसके शब्द अर्थ मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। और यहाँ जो कह रहा है काल, काल मीन्स मृत्यु के लिए आया है। और हॉक मीन्स ज़बरदस्ती, हॉक मीन्स ज़बरदस्ती। लावा ला रहे हो, मोही लागी मेरे लिए, बुलावा बुला करके किसके लिए कह रहे हैं, काल को, मौत को बुला रहे हो तुम मेरे लिए ज़बरदस्ती। सुधारी मीन्स ठीक करते हुए, यानी कि जो उनके हाथ में वो फरसा है उन्होंने ऊपर उठा लिया उसे, जिस प्रकार से मारने के लिए एकदम तैयार हैं। और धरेव मीन्स धारण किए हुए हैं। कर मीन्स हाथ में। और घोरा मीन्स भयंकर, घोरा मीन्स भयंकर सा जो हथियार इन्होंने जो कुठार हाथ में धारण किए हुए हैं उसके लिए बात हो रही है। दोषों मीन्स दोष। मोही मीन्स मुझे। कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला। वध जोगु, मारने योग्य। विलोकी, देख करके। येहू मीन्स यह, किसके लिए हो रहा, बालक के लिए आया है, लक्ष्मण जी के लिए। मरनिहार, मरने वाला। साचा, सचमुच में। क्षमियो, क्षमा करें। अपराध, दोष, अपराध कहते हैं दोष, किसी भी प्रकार का दोष। और जो है गण ही, गिनते हैं, महत्व देते हैं। साधु, सज्जन, वो कह रहे हैं कि ऐसे जो है समझाया मैंने भावार्थ में भी कि जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो बच्चों के या बालकों के गुण दोषों को गिनते नहीं हैं और ना ही उसे महत्व देते, तो आप इसे क्षमा करें। हाँ, साधु में सज्जन, खर माने तेज, और अखरू, अक्रुन, करुणाहीन। कोही मीन्स क्रोधी। गुरुद्रोही, गुरु से द्रोह करने वाला। उत्तर मीन्स उत्तर। सील, सील मैंने बताया था कि नम्र स्वभाव वाला, जिनका व्यवहार बहुत ही नम्रता से भरा हुआ हो। गुरु ही मीन्स गुरु से। उर्णी मीन्स ऋण से मुक्त। धीरे, थोड़े कम। गाधी सुन, गधी पुत्र, विश्वामित्र के लिए आया। हरी हरे, हराही हरा। सूझ मीन्स दिखाई देना। आय में लोहे से बना। और खांड मीन्स खंड, तलवार के लिए भी आया है। और गन्ने से बना एक जो मीठा पदार्थ जो मैंने बताया खांड होती है उसके लिए आया है, जो देखने में अगर बूरा को हम गीला करके उसका कोई उसे एक रूप दे दें, जिस प्रकार से गुड़ को एक भेली के आकार में बना देते हैं, वैसे ही गुड़ का भी, खांड का भी एक उसे अगर रूप दे दिया जाए, एक 5 किलो में या 4 किलो में या 2.5 किलो में, तो वो भी उतना ही सूखने के बाद मजबूत हो जाता है, उसके लिए आया है। उख में, गन्ने की बनी हुई, क्योंकि वो गन्ने के रस से ही तैयार होता है। अजहू, अभी तक। अबूझ, ना समझ, यानी कि अभी तक भी ये ना समझ बने हुए हैं। तो ये इसका भावार्थ था। हमने शब्द अर्थ जाने कुछ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप बार बार इसका अभ्यास करें। थोड़ा सा कठिन है लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें। गुड बाय बच्चों।